गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 11। सब्जेक्ट है अपना माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस। तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने देखा था माइक्रो प्रोसेसर ओरिएंटेड जो डेटा बस है उसी का पार्ट 1 है। आर्किटेक्चर चल रहा है, आर्किटेक्चर का पार्ट 1 है, उसी में कंटिन्यूएशन में है आपका पार्ट 2। तो याद होगा अगर तो आप जो है इसका प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 रेफर कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने देखा था 3 प्रकार के ऑपरेशन। एक था माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड, दूसरा था आपका इंटरनल डेटा ऑपरेशंस और तीसरा था आपका एक्सटर्नल डेटा ऑपरेशंस। तो हम लोग इसमें आज देखेंगे नंबर 2 दैट इज इंटरनल डेटा ऑपरेशंस, और उसके साथ हम लोग 8085 रजिस्टर को भी देखेंगे क्योंकि इसके ऑपरेशन में 8085 रजिस्टर का यूज़ होता है। दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर विथ एंड 8085 रजिस्टर। ओके, तो देख लेते हैं इंटरनल डेटा ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं फिर से व्हाट इज डेटा। डेटा को फिर से डिफाइन कर लेते हैं। द टर्म डेटा रिफर्स टू एनी बाइनरी इंफॉर्मेशन। बेसिकली डेटा बाइनरी इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति अलग अलग हो सकती है। वो नंबर हो सकता है, वो एड्रेस हो सकता है, और वो आपका इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो देखेंगे उसके अलग अलग टाइप्स हैं। The term data refers to any binary information that may include a instruction, an address or a number. तो डेटा की प्रवृत्ति क्या क्या हो सकती है? वो इंस्ट्रक्शन हो सकता है, वो एड्रेस हो सकता है, वो नंबर हो सकता है। देख लेते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इंस्ट्रक्शन लूँ 3 अलग अलग प्रकार के, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पहले है मूव बेबी। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन जो है 1 बाइट का है कि 2 बाइट का है कि 3 बाइट का है। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, इसको कंसिडर कर लो, अभी पढ़े नहीं हो तो ये आपका ये आपका होता है 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन। अब कोड और ऑपरेंट होता है। आने वाले दिनों में सब पूरा क्लियर हो जाएगा आने वाले लेक्चर्स में। MVI A98H, तो ये अपना इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, और ये 98H एक नंबर है, समझ लो डेटा है, ये नंबर हो गया। और ये अपना इंस्ट्रक्शन हो गया 1 बाइट का, जैसे मैंने बोला, ठीक है। और तीसरा जो है ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, सेकंड वाला, और थर्ड वाला 3 बाइट का है। ये 1 बाइट का, ये 2 बाइट का, ये 3 बाइट का। तो ये अपना पहला वाला इंस्ट्रक्शन के लिए जो भी बाइनरी कोड रहेगा उसको करेगा, और ये अपना एड्रेस है। क्या है? अपना एड्रेस है। तो इसमें 3 अलग अलग प्रकार के डेटा दिख रहे होंगे। अगर पहले बोलूँ तो 1 बाइट जो है मेमोरी में स्टोर होगा। अगर इसकी मेमोरी की बात करें तो ये अपना माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर का जो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो पहला में 8 बिट डेटा स्टोर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बिट डेटा स्टोर होगा इसमें। तो ये 1 बाइट का जो भी बाइनरी इंफॉर्मेशन रहेगा, बाइनरी इसका इक्विवेलेंट रहेगा, वो इसमें स्टोर हो जाएगा मेमोरी में। ठीक है, इसका लोकेशन रहेगा फिर 0000H से लेकर के लास्ट होता है इसका FFFFH। ठीक है, क्योंकि 16 बिट एड्रेस बस लेगा और 8 बिट डेटा लेगा 8085 की बात करें तो। ठीक, ये फर्स्ट वाला हो गया अपना इंस्ट्रक्शन के लिए। और सेकेंड वन बोल रहा है एड्रेस। तो एड्रेस इसमें ये अपना एड्रेस, तो ये कितना लेगा? 1 बाइट ये वाला लेगा और 2 बाइट ये लेंगे, तो 0030 ये एड्रेस है 3000। तो एक में अपना 30 लोड होगा और एक में अपनी 00 एड्रेस होगा। तो डेटा के रूप में यहाँ पे एड्रेस का। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? नंबर बोल रहा है। तो इसमें ये जो दूसरा वाला है नंबर है, ये पहला वाला अपना जो है इंस्ट्रक्शन है, तो ये पहला बाइट ये लेगा और दूसरा बाइट ये लेगा। तो डेटा के विभिन्न जो प्रवृत्ति है और विभिन्न इसके जो टाइप्स बोल सकते हैं। एक अपना इंस्ट्रक्शन हो सकता है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट, दूसरा अपना एड्रेस हो सकता है, और तीसरा अपना नंबर हो सकता है। होपफुली क्लियर हो गया है। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर देंगे, हम लोग डाउट क्लियर कर देंगे। अब शुरू करते हैं इसका इंटरनल डेटा ऑपरेशंस क्या होता है। द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर डिटरमाइंस हाउ एंड व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड विद द डेटा। तो जो इंटरनल डेटा आर्किटेक्चर है, इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, वो डिटरमाइन करता है कि कैसे और क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है डेटा के साथ, परफॉर्म विद द डेटा। तो डेटा हम लोगों ने देखा कि डेटा 3 प्रकार के हो सकता है, या तो एड्रेस हो सकता है, या तो नंबर हो सकता है, तो इंस्ट्रक्शन होता है। सबका बाइनरी इक्विवेलेंट हम लोग उसमें स्टोर करते हैं मेमोरी में। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेशन इसमें होते हैं उसको देख लेते हैं। दीस ऑपरेशंस आर मेनली, ये कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो उसके जो मेन ऑपरेशन है, पहला है स्टोर 8 बिट डेटा। तो 8 बिट डेटा को स्टोर करना। हमारे पास जो भी 8 बिट डेटा रहेगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे। सेकेंड ऑपरेशन है परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन।
तो ALU जो यूनिट होता है उसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, या तो फिर ये बोलना चाहिए गणनात्मक जो भी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटेशनल वाला जो भी चीज़ होता है वो ALU में परफॉर्म होता है। तो परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर डेटा या मीन्स इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इंस्ट्रक्शन के आधार पर हम लोग परफॉर्म करेंगे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। टेस्ट फॉर कंडीशंस, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें हम लोग को कंडीशन चेक करना पड़ता है। तो इसमें जो है नॉर्मली एक फ्लैग रजिस्टर होता है जिसमें 5 बिट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग होते हैं, कैरी, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ठीक है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ये डिफरेंट टाइप के इसमें कंडीशन को भी चेक करना पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसे आते हैं कि हमको कंडीशन भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये भी ऑपरेशन का एक टाइप है। सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उस इंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा, उसी सीक्वेंस पे फॉलो करेगा। मीन जस्ट लाइक अब ह्यूमन बॉडी को देख लो, तो पैर को ऊपर तो नहीं लगा सकते, सर को नीचे तो नहीं लगा सकते, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहे इंस्ट्रक्शन का, उसके आधार पे ही वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके हिसाब से अपना जो भी टास्क रहेगा वो उसका आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो उसको हम लोग को सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को अपने नीड के हिसाब से। स्टोर डेटा टेम्पोरली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इन द डिफाइंड मेमोरी लोकेशन कॉल्ड स्टैक, एक नया टर्म आया, ठीक है, स्टैक। तो ये मेमोरी का ही भाग होता है, मेमोरी का पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसको हम लोग स्टैक बना सकते हैं। तो ये मेमोरी का अगर पार्ट है ये, तो पर्टिकुलर किसी भी एक लोकेशन को डिफाइन करके हम इसको स्टैक बोल सकते हैं। तो स्टैक अगर बोलूँ तो स्टैक इज ए पार्ट ऑफ मेमोरी, स्टैक इज जस्ट लाइक डिफाइंड मेमोरी। सो स्टोर डेटा टेम्पोरली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो उसका प्रयोग होता है, स्टैक का प्रयोग है कि किसी भी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है, इन द डिफाइंड मेमोरी लोकेशन कॉल्ड स्टैक। तो स्टैक इज नथिंग बट डिफाइंड मेमोरी लोकेशन। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग स्टैक बना रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल दिया कि 0020H से लेकर के 003FH, तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ का मेमोरी लोकेशन को हम लोगों ने स्टैक बना दिया। सो दिस इज़ द डिफाइंड मेमोरी लोकेशन। तो इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैक करके, जिसका प्रयोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा को स्टोर करने के लिए, अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशन जो है डिफरेंट जो 5 ऑपरेशन देख रहे हो, ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे उसको देख लेते हैं, लेट्स सी। तो जो 5 ऑपरेशन देखे हैं, उस ऑपरेशन को करने के लिए टू परफॉर्म दिस ऑपरेशंस द माइक्रो प्रोसेसर रिक्वायर, तो माइक्रो प्रोसेसर को किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है, बेसिकली रजिस्टर का, दैट्स वाई वहाँ पे लिखा था एंड द रजिस्टर करके, ठीक है। रजिस्टर की वैल्यू मीन्स रजिस्टर का ज़रूरत पड़ता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट गणना करने के लिए, एक ऑपरेशन था उसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट की ज़रूरत पड़ती है कंट्रोल सिग्नल वगैरह जनरेट करने के लिए, और सिस्टम बस की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम बस इस कॉम्बिनेशन पता है आपको, एड्रेस बस प्लस डेटा बस प्लस कंट्रोल बस, इन तीनों बस की ज़रूरत पड़ती है। बस इज नॉर्मली ग्रुप ऑफ लाइंस, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सफ़र कठिन होता जाएगा, धीरे धीरे नई नई चीज़ें आती जाएंगी, तो माइंड में ये सब चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा सिस्टम को अब धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जो फिगर है नीचे डाल देना, फिगर स्पेस नहीं है इसलिए कर दिया हूँ, ठीक है। 8085 प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स, प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स हैं ये 8085 के, ठीक है। तो 1 बाई 1 देखेंगे, अभी जस्ट शार्ट में देख लो। ये हमेशा से जो है आप लोग जो है सुनते आए हैं कि ये रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर, डी रजिस्टर, ई रजिस्टर, एच और एल, ठीक है। कुछ और नए इसमें किरदार आ रहे हैं, ठीक है, नए नए रजिस्टर आ रहे हैं। तो ए रजिस्टर 8 बिट का रहेगा, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है। जो ये रेड में 88 लिखा है वो उसकी बिट का लेंथ है, 8 बिट, और नीचे में दे रहा हो 16 तो है, उसको बोला जाता है स्टैक पॉइंटर, और प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का रहेगा, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर होता है, इस फ्लैग रजिस्टर के 5 बिट यूज़ होते हैं, 3 बिट अनयूज होते हैं, इसमें देखेंगे। डोंट केयर इसको डोंट केयर बोल सकते हैं कि 3 बिट का उपयोग नहीं होता है इसमें, डोंट केयर 3, और 5 बिट का उपयोग होता है, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये फ्लैग रजिस्टर बोला जाता है इसको, ठीक है। देन बी रजिस्टर है 8 बिट का, देन सी रजिस्टर 8 बिट का, डी रजिस्टर 8 बिट का, ई रजिस्टर 8 बिट का, एच रजिस्टर 8 बिट का, एल रजिस्टर 8 बिट का, ठीक है। स्टैक पॉइंटर का उपयोग भी देखेंगे, अभी बस ये वो जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। स्टैक पॉइंटर जो है 16 बिट का, प्रोग्राम काउंटर आपका 16 बिट का, ठीक है। तो डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, पता है आपको, बाई डायरेक्शनल दिया है, D0 से लेकर के D7 तक होगा डेटा बस, 8 लाइन, ठीक है।
एड्रेस बस होगा यूनिडायरेक्शनल, इसमें 16 लाइन्स होता है A0 से लेकर के A15 तक, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स, ओके। इसके बारे में ब्रॉड में पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। एक स्पेशल क्लास हो जाएगा 8085 रजिस्टर, जिसमें हम लोग सब कुछ पूरा पूरा जो है डिफाइन करके जो है पढ़ेंगे। और अब देख लेते हैं कि इसमें जैसे डेटा वगैरह है, इंटरनल ऑपरेशन जो होता है, तो ये मेमोरी में स्टोर वगैरह कैसे होता है, तो देख लेते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन एड्रेस, ठीक है। डिफरेंट मेमोरी लोकेशन की एड्रेस है जो कि हेक्साडेसिमल में है H H H H, ठीक है। तो देख लो 8085 का रजिस्टर ले लेते हैं हम लोग, एक सॉरी मेमोरी का पार्ट ले लिए, ठीक है। सो मेमोरी का पार्ट लेने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें 8 बिट का होगा ये जो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसी को हम इसमें अब लोड करके बता रहे हैं आपको। 2000H, 2001H, 2002H, 2003H, 4H, 5H। लेट्स सी स्टोर कैसे होता है इसमें डेटा 1 by 1। तो ये अपना इसका लेंथ कितना है बोलने से 16 बिट, ठीक ना, क्योंकि इसमें 16 बिट का एड्रेस बस होता है। तो ये समझ लो 8085 का मेमोरी है, 8085 का मेमोरी दिस वन, ठीक है। और ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं, ओके। हर एक मेमोरी लोकेशन 16 बिट कंटेन किया हुआ है। तो ये प्रोग्राम के आधार पे कैसे अपलोड होगा इसको देखते हैं। इसमें क्या करेगा, ये बाइनरी इन्फॉर्मेशन या डेटा स्टोर करेगा। तो डेटा की प्रवृत्ति मैंने क्या हम लोगों ने क्या देखा था, डेटा की प्रवृत्ति इंस्ट्रक्शन, नंबर या एड्रेस, ठीक है। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन के आधार पे इस प्रोग्राम के हिसाब से देखते हैं। इसका मीनिंग बाद में पता चलेगा, जस्ट एक देख लो। ये जो है कितने बाइट का है बोलने से, MVIB 2 बाइट का है, तो इसमें 2 बाइट का मेमोरी लोकेशन इसमें लेगा। इसकी बात करूँ तो ठीक है। इसकी बात करूँ अगेन, ये भी 2 बाइट का है, ठीक है। ये 1 बाइट का है तो 1 मेमोरी लोकेशन लेगा। ये 1 बाइट का है, ठीक है। तो टोटल इस प्रोग्राम का लेंथ 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 बाइट, मतलब ये 6 बाइट का मेमोरी कंटेंट करेगा, ठीक ना। तो 6 बाइट का मेमोरी कंटेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। ऊपर से शुरू करते हैं। MVIB का जो पर्टिकुलर एक अपना बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 06H, हेक्स कोड उसका 06H। तो पहले वाले में 06 अपलोड हो गया, स्टोर हो गया। 2 बाइट का है तो दूसरा भी कंटेंट करेगा। दूसरा वाला कंटेंट क्या करेगा, नंबर कंटेंट करेगा, जो यहाँ पे है 2 बाइट का 78। दूसरा वाला 78 कंटेंट कर लिया 8 बिट का। तीसरा वाला फिर से MVIA का इक्विवेलेंट बाइनरी कोड जो है 3E, तो ये तीसरा वाला क्या कंटेंट कर लिया 3E। तो यहाँ से भी देख पाओगे 2000 में 06, 2001 में जो है 78, 2002 में 3E। आगे बढ़ते हैं, फिर से डेट जो नंबर है उसको लेगा F2। तो F2 किस में है, 2003 में, तो 2003 में F2 डाल देंगे। 8B 1 बाइट का है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 80। ये अपना इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन का बाइनरी इक्विवेलेंट कोड 80, और ये जो है किस में अपलोड होगा 2004 में। तो ये 80 2004 में। और 2005 अपना हाल्ट है, फिर से हाल्ट का बाइनरी इक्विवेलेंट है 76H, ठीक है। और ये अपना 2005 में अपलोड होगा 76, ठीक। अगर इसको जूम करके मैं बताऊं तो 06 अपना हेक्स कोड है, तो 06 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। 8 बिट कंटेंट किया हुआ है, ठीक। तो 8 बिट कंटेंट हुआ है 06, तो 0 का है 00006 क्या है 0110। ये 06 कंटेंट किया हुआ, ये वाला मेमोरी लोकेशन 06H। होपफुली समझ में आया होगा, ये बेसिक है अभी। उसके बाद आने वाले दिनों में हम इसको देखते जाएंगे। अगर इसमें भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, थर्ड ऑपरेशन, एक्सटर्नली वाला ऑपरेशन। लेट्स सी। तो लास्ट ऑपरेशन देख लेते हैं, दैट इज फाइनल ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन नंबर 3, पेरिफेरल और एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन। एक्सटर्नली इनिशिएटेड मीन्स वी कैन से पेरिफेरल, ठीक है। इनपुट आउटपुट एक्सटर्नली। So external devices or signals can initiate the following operations for which individual pins on the microprocessor pin are assigned. तो
एक्सटर्नल डिवाइस या फिर एक्सटर्नल सिग्नल कैन इनिशिएट द फॉलोइंग ऑपरेशन। इस प्रकार के ऑपरेशन को एक्सटर्नल सिग्नल या एक्सटर्नल डिवाइस इनिशिएट करते हैं फॉर विच इंडिविजुअल पिन्स ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर आर असाइंड। तो माइक्रोप्रोसेसर का जो भी पिन आर्किटेक्चर है देखेंगे आने वाले क्लासेस में, तो 20 पिन इधर रहेगा, 20 पिन इधर रहेगा, तो टोटल 40 पिन रहेगा आईसी में, 40 पिन आईसी। माइक्रोप्रोसेसर 8085 इज बेसिकली 40 पिन आईसी। तो हर पिन का कुछ ना कुछ नाम है और कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशन को करने के लिए कुछ पिन असाइंड है। उस पिन के नाम है रीसेट पिन, इंटरप्ट पिन, रेडी पिन, होल्ड पिन, ठीक है। तो शॉर्ट में देख लेते हैं वन बाय वन। जब पिन डायग्राम आएगा तो पिन डायग्राम में हम लोग पूरा का पूरा अच्छे से इसको अध्ययन करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो अभी शॉर्ट में देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। रीसेट, व्हेन द रीसेट पिन इज एक्टिवेटेड, अगर रीसेट पिन को एक्टिवेटेड किया जाता है, ऑल द इंटरनल ऑपरेशन आर सस्पेंडेड। जो जितने भी इंटरनल ऑपरेशन रहते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं। एंड पीसी जो भी प्रोग्राम काउंटर होता है वो भी कौन से इंस्ट्रक्शन से हम स्टार्ट करते हैं उसका पर्टिकुलर एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू भी 0000 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट होगा 000H से, ठीक है। तो जब रीसेट पिन एक्टिवेटेड होगा तो इंटरनल ऑपरेशन सस्पेंड हो जाएगा और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 0000H हो जाएगी। प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को जहाँ से प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 000H को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम अभी स्टार्ट होगा 000H से। मेमोरी लोकेशन 00H मतलब स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी के वैल्यू को प्रोग्राम काउंटर होल्ड करके रखता है, जो कि नॉर्मली एक एड्रेस है, समझ लो। सेकेंड वन, इंटरप्ट। तो इंटरप्ट क्या होता है? द माइक्रोप्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड फ्रॉम नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड आस्क टू एग्जीक्यूट so other instruction, some other instruction called सर्विस रूटीन, ठीक है। तो जब इंटरप्ट का चैप्टर होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। बेसिकली अभी जो है बेसिक पढ़ लो कि इंटरप्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है उसको छोड़ करके कोई अलग अगर इंस्ट्रक्शंस है या रूटीन है तो उसको बोलते हैं सर्विस रूटीन। सो द माइक्रोप्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड, अगर इंटरप्ट सिग्नल इसमें एक्टिवेटेड होता है फ्रॉम नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसका जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसको हम लोग उससे इंटरप्टेड कर सकते हैं, मतलब उसमें व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ना करके दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको क्या बोला जाता है? अदर इंस्ट्रक्शन कॉल्ड सर्विस रूटीन, ओके। जब इसका टॉपिक आएगा और क्लियर हो जाएगा। देन है रेडी। अभी हम लोग इसको शॉर्ट में देख रहे हैं। इफ़ द सिग्नल एट दिस रेडी पिन इज लो, अगर रेडी पिन पे सिग्नल की वैल्यू लो होती है, 0 होती है, द माइक्रोप्रोसेसर इंटर इनटू वेट स्टेट। तो जो भी स्लोअर पेरिफेरल है, स्लोअर पेरिफेरल के साथ इंटरफेस करने के लिए बेसिकली रेडी सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। पता है ना, स्लोअर पेरिफेरल के साथ अगर माइक्रोप्रोसेसर को इंटरफेस करता है, अगर कम्युनिकेट करना हो तो माइक्रोप्रोसेसर को वेट स्टेट में जाना पड़ता है। एक क्लास में हो चुका है ये चीज़, ठीक है। तो स्लोअर पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए पर्टिकुलर रेडी पिन का उपयोग किया जाता है। रेडी पिन अगर लो होता है मतलब माइक्रोप्रोसेसर वेट कर रहा है, ठीक। लास्ट है होल्ड सिग्नल। व्हेन होल्ड सिग्नल इज एक्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल सिग्नल, माइक्रोप्रोसेसर गिव कंट्रोल ऑफ बसेस टू एक्सटर्नल पेरिफेरल्स। तो माइक्रोप्रोसेसर अपना 16 बिट का जो बस है उसके कंट्रोल को दूसरे डिवाइस को दे देता है, एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को, एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट को दे देता है। तो वो एक्सटर्नल पेरिफेरल्स मींस एक्सटर्नल पेरिफेरल कुछ देर के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं 16 बिट बस का, ठीक है। तो ये अपना होल्ड सिग्नल का काम है। नॉर्मली डीए में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक होता है, प्रोसेस होता है, उसमें होल्ड सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। सो दिस आर द डिफरेंट पिन्स दैट आर यूज्ड फॉर पेरिफेरल और एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशंस। तो हम लोगों ने आर्किटेक्चर 1 पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है, और पार्ट 3 में हम इसका बड़ा वाला आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने बेसिक देखा। पार्ट नंबर 1 में देखा माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन, और आज के लेक्चर में देखा हम लोगों ने, लेक्चर 11 में देखा इंटरनल ऑपरेशन और एक्सटर्नल ऑपरेशन, ठीक है। होपफुली आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर वीडियो जो है पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत से छात्र छात्राएं इससे लाभ ले सकें।
डिफरेंट कॉलेज के बच्चों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कुछ मीन्स उसमें आपको जो है टाइमली अपडेट मिलता रहेगा वीडियो का, प्लस उसमें कुछ बुक्स के PDF भी अवेलेबल हैं, और उसमें टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे जो भी चीज़ें हैं, और आपको उसमें बुक के PDF मिलता रहेगा। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।